सामने बात करते हैं। संभल में क्या कर रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं। साहब सोचिए, इस देश का पार्लियामेंटेरियन 6 महीने से बिजली चोरी कर रहा था, बिजली चोरी कर रहा था, 6 महीने से बिजली चोरी कर रहा था, इस नाम पर कि वो मुसलमान है। अब मुसलमान सांसद हैं, उनके यहां अगर कोई पुलिस चली जाएगी तो देख लिए साहब हमारे खिलाफ जो है सो ये बदमाशी कर रहे हैं। ये दामाद बना करके इन गुंडों को सिर्फ एक धर्म के नाम पर ये अपना दुकान चला रहे थे संभल में। और जब बिजली डिपार्टमेंट के लोग गए उनके यहां तहकीकात करने के लिए, भाई मीटर दिखाइए, तो वो जो बर्क है उसके अब रहमान जो उनके फादर हैं, उसने डीएम को धमकी दी, उसने बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को धमकी दी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो तुम्हारी हेकड़ी उतार देंगे। ये धमकी दिया। आप कल्पना कीजिए कि एक सांसद के यहां बिजली विभाग के कर्मचारी को जाने के लिए पीएसी की टुकड़ी लगानी पड़ी, पुलिस फोर्स इतना लगाना पड़ा कि पूरे इलाके में ऐसा लग रहा था कि राइट्स हो गया, दंगे हो गए। रैपिड एक्शन फोर्स उतारा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स उतारा गया। लेकिन योगी ने कहा कि रैपिड एक्शन फोर्स उतरेगा, योगी ने कहा कि हमारी पुलिस बल वहां पर तैनात होगी, हमको अगर आवश्यकता पड़ी तो हम मिलिट्री का भी यूनिट भेजेंगे, लेकिन हम ये बिजली का मीटर चोरी चलने नहीं देंगे इस नाम पर कि वो मुसलमान है और वो सांसद है। ये नहीं चलेगा इस देश में। इसलिए मैंने आपको कहा कि योगी पर भरोसा है, भरोसा नहीं है, योगी ने काम कर दिया है। पीएसी की टुकड़ी उतार दी, पुलिस बल लगा दिया, अर्धसैनिक बल लगा दिया, सबको लगा करके आज संभल के बाबू साहब जो थे, संभल के जो राजा बने हुए थे सांसद बर्क साहब, उनके पोते और नया नया लड़का है ये बर्क साहब की हेकड़ी बंद हो गई। अब बर्क साहब ने होम मिनिस्टर को खत लिखा है कि साहब मेरी बात सुनिए, मेरे खिलाफ जाति हो रही। अरे भाई जाति हो रही है, सामने में लिखा हुआ, सामने में दिख रहा है, बिजली चोरी कर रहे हो, कह रहे हो जाति हो रही है। 6 महीने से तुम्हारा बिजली बिल आ रहा है 0, बिजली का यूनिट खपत हो रहा है 0, ऊपर में फर्जी जो है सो वो लगा लिए हो, क्या नाम है आपका, सोलर सिस्टम, और उसका लगा करके उसका कनेक्शन कहीं नहीं है, कहीं काम नहीं कर रहा है सोलर सिस्टम, इनका कहीं काम नहीं कर रहा है। 2 केवीए जो यूनिट इनका जो डिमांड था वो लगभग 15-16 केवीए का मीटर चाहिए था, इनको यूनिट चाहिए था, लेकिन उन्होंने 2 केवीए का लगाया हुआ था। अब आप कल्पना कीजिए किस प्रकार की धूर्तता, किस प्रकार की बदमाशी और किस प्रकार की गुंडागर्दी की जा रही है सिर्फ धर्म के नाम पर। क्या हमको अगर आप कुछ कहने आएंगे, कहेंगे देखिए साहब मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुल है, इसलिए हमको परेशान कर रहा है। सिर्फ इस नाम पर ऐसे हमारे बाकी मुसलमान भाई जो कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस देश में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको भी बदनाम कर रहा है इस प्रकार का शख्स, ये बर्क के टाइप का लोग। और ये दूसरा आजम खां हुआ है उत्तर प्रदेश में। जैसे आजम खां का आपको याद होगा कि भैंस ढूंढने के लिए जब ये सत्ता में थी, सोचिए किस प्रकार के गुंडे लोग हैं भारतीय राजनीति में, गुंडे लोग हैं, गुंडागर्दी। भैंस इनकी खो गई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगा दिया भैंस ढूंढने में, इनकी भैंस ढूंढने में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी, भैंस ढूंढ के लाओ, भैंस ढूंढ के लाओ। ये चलता था इनका इकबाल, ये आजम खान का। तो दूसरे आजम खान निकले हैं ये बर्क साहब, लेकिन बर्क साहब को उसकी हेकड़ी ठंडा कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। पीएम को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं सर, खैर उनको समझाना किसी के बस की बात नहीं है। जो भी हो रहा है पीएम की मर्जी से, और सुशांत को न्याय के नाम पर 2-4 को अरेस्ट नहीं करवाएंगे, बल्कि प्लान बहुत बड़ा है। चलिए मैं रमिता, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं तो कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस कभी जस्टिस नहीं होने देगा, ये 1000%। बिल्कुल ठीक है, प्रणब ये लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं पीएम को नहीं समझ रहे, हम पीएम को समझ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पकड़े, लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए ना। मेरा तो ये कहना है कुछ तो दिखना, पूरा ही कर रहे हैं ये भी मैं मानता हूं।
आज अगर फिल्म सिटी यहां बनेगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का भी उसमें सहयोग है। मैं तो बोल ही रहा हूं कि प्रधानमंत्री ऑल आउट करने पर लगे हुए हैं और योगी दोनों मिलकर के इन माफियाओं को ऑल आउट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूं। लेकिन निराशा तब होती है जब गिरफ्तारी आदित्य ठाकरे की ना हो, जब सलमान खान आपके इसमें पहुंच जाए, ओथ सेरेमनी में पहुंच जाए, उसके जैसा ड्रग डीलर, उसके जैसा माफिया क्रिमिनल एक एक्टर जिसके बारे में अब गली गली के बच्चा बच्चा जानता है, और ये जो करण जौहर गैंग है उसके बारे में, ये रिया चक्रवर्ती गैंग है उसके बारे में कौन नहीं जानता है। वहां मैं समझता हूं कि मोदी जी क्यों चुप है। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि योगी अगर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा, मोदी जी ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा नहीं की थी, ये योगी थे जिन्होंने कहा कि मैं फिल्म सिटी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा भाई, क्यों बनाऊंगा? क्योंकि योगी को एहसास हुआ कि ये गुंडागर्दी चल रही है, सुशांत की हत्या हुई है और दिशा की एक अबला बेटी की हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है। ये योगी के मन में आया, ये योगी के मन में आया कि वहां पर वो नहीं चलने देगा, हम यहां फिल्म सिटी बनाएंगे और सारे आर्टिस्ट को यहां बुलाएंगे और अपने नॉर्थ इंडिया के आर्टिस्ट को उधर जाने नहीं देंगे और हम वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के आर्टिस्ट को भी अपने यहां बुलाएंगे, सौ सम्मान बुलाएंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, उनको इधर बुलाएंगे। हमें उसको उसके पास भेजने की जरूरत क्या थी? तो वहां मोदी ने नहीं किया, वहां योगी ने किया। ये मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी नहीं करेंगे, मुझे भरोसा है आज भी मोदी के ऊपर, मोदी जरूर करेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन मोदी से ज्यादा यकीन योगी पर है, और यही बात मेरे ब्यूरोक्रेट मित्र और यही बात मेरे पॉलिटिशियन मित्र भी कह रहे हैं कि योगी ने उनके जड़ में मट्ठा डाल दिया है। बॉलीवुड वालों के माफिया, बॉलीवुड, सारे बॉलीवुड वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो माफिया बॉलीवुड वाले हैं ना, उनके जड़ में मट्ठा डाल दिया है। ये जो जोर जोर से चिल्लाती हैं, ये अमिताभ की पत्नी जो है, क्या नाम है इनका, जया बच्चन जी, जया बच्चन जी, ये जोर जोर से जो पार्लियामेंट में चिल्लाती हैं, अंबेडकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का धंधा कर रही थी, ये आज तक ये जो माननीय सांसद हैं, सो कॉल्ड सांसद जया बच्चन जी, इसने आज तक कहा कि सुशांत केस की जांच क्या हुई? आज तक कहा? इनको शर्म आ रही है? और ये महिला सांसद खुद को कहती हैं और जोर जोर से चिल्लाती हैं, ये उसी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से आती हैं। आज तक आपने सुना है इनके जुबान से पार्लियामेंट में कि सुशांत के केस का क्या हुआ? वो पूछती नरेंद्र मोदी जी से, जुबान पे ताला लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो दुकान चल रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। मालूम है, वाइफ हस्बैंड दोनों को मालूम है कि बॉलीवुड में क्या खेल चल रहा है, किस खान का पूरा साम्राज्य चल रहा है, उसी खान के सामने जाकर के सरेंडर करना है। आज तक इन लोगों ने कहा, जो अपने आप को जनता का नेता बतलाती है, अरे हर तरह का समझौता करने वाले ये लोग, इन लोगों का कोई मॉरल राइट है? कभी मेरे सामने आए आमने सामने तो मैं बताऊं इनको। ये जिस तरह से चिल्ला करके बोलती हैं, और मीडिया वालों को ये दो कौड़ी का नहीं समझती हैं, जिस तरह से ये अपमानित करती हैं, मैं तो हैरान हूं। मैं अपने मीडिया के बंधुओं को बोलता हूं, ऐसे लोगों का बाइट क्यों लेते हो? क्या जरूरत है इनको स्पेस देने की? कोई जरूरत नहीं है इनको स्पेस देने की। ये एक्ट्रेस हैं, ठीक है, कभी मूवी में नाचती गाती थी, आप देख लीजिए, खत्म कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपका मनोरंजन कर सकते हैं, मनोरंजन कीजिए, मनोरंजन लीजिए और रवाना होइए, इनको पैसे दीजिए, रवाना होइए। ये इसके ऊपर कुछ नहीं है। अगर ये इसके ऊपर कुछ होते तो सुशांत और दिशा के बारे में एक शब्द आज तक पार्लियामेंट में उठाते। एक बार भी इस लेडी ने कभी नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। और ये खुद को कस्टोडियन कहती हैं, जनता का कस्टोडियन कहती हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को, शर्म आनी चाहिए जो अपने फ्रेटर्निटी के एक उदीयमान सितारा चला गया, एक अबला बेटी की बलात्कार के बाद निःशंस हत्या हुई है, ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें हैं। लेकिन फिर भी इस माननीय सांसद ने पार्लियामेंट में उठाने की जहमत नहीं उठाई। इनको कोई समझ में नहीं आया कि हम उठाएं, लेकिन योगी को आया, योगी के मन में आया। कहा तो यहां तक जा रहा है मित्रों कि योगी के पास कुछ लोग जाकर के याचिका देने वाले हैं कि कैसे इसकी इंक्वायरी हो। लेकिन समस्या क्या है कि योगी का
पुलिस इंक्वायरी में योगी की भूमिका शायद नहीं हो सकती है। योगी इस तरह से तो उसे खत्म कर देंगे कि उनका असली जो जड़ है वही खत्म कर देंगे। जो जैसे आज बाप बेटे का असली जड़ वही बॉलीवुड है, उसी फिल्म स्टार के साथ घूमना फिरना हो रहा है। अब वैसे भी सब बुढ़े हो गए, उनका तो अब चलना है नहीं, तो खत्म है बॉलीवुड। तो योगी उनका जो असली है उसी को तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जो जड़ है उनका वो जब खत्म हो जाएगा तब ये करेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में इस फिल्म सिटी का निर्माण होना और फिल्म सिटी का ऑपरेशनल हो जाना, समझिए बॉलीवुड की तबाही का आखिरी जो लास्ट नेल इन द कॉफिन है वही आएगा। तो योगी अपना काम कर रहे हैं। फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि 6-7 महीने